हेलो एक्सेल यूज़र्स, क्या आप भी एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज़ वी लुकअप। वी लुकअप अक्सर ही इंटरव्यूज़ में पूछा जाने वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अकेला वी लुकअप ही नहीं, वी लुकअप को आप डिफरेंट डिफरेंट और फार्मूलाज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसी वीडियो में एडवांस वी लुकअप के बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं वी लुकअप होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कंपनीज़ में आपका बहुत बल्क में डेटा होता है, और जब डेटा बल्क में होता है और उस डेटा में आपने कुछ सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय 107 की आपको डिटेल्स चाहिए, उसका नाम क्या है, क्या डिपार्टमेंट है, कितनी सेल हुई। तो आप क्या करोगे, इतने बल्क डेटा में एक एक करके स्क्रॉल करके तो उसको चेक नहीं करोगे। तो हमारे पास जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ वी लुकअप। तो इसमें बेसिकली वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। लुकअप का मतलब होता है देखना, अपने डेटा में कुछ ढूंढना या कुछ सर्च करना, कुछ देखना। तो जो वी लुकअप है ये एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। अब जैसे आप मेरा डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मेरे पास आईडी 101 से लेके 120 तक का डेटा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक आईडी लिखी है 109। अब 109 आईडी की मुझे डिटेल चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहला जो पैरामीटर है इसमें वो है लुकअप वैल्यू। आप क्या ढूंढना है, आपने क्या सर्च करना है अपने डेटा में। तो मुझे क्या सर्च करना है कि जो आईडी 109 है उसकी डिटेल मुझे सर्च करनी है। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। आप मैनुअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं 109 कॉमा। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है टेबल एरे। अब ये वैल्यू आपने ढूंढनी है, लेकिन कहाँ से ढूंढनी है, ढूंढनी मुझे कहाँ से है, इस डेटा से, इस टेबल से। तो मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट। अगर तो डेटा आपका कम है तो आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज डेटा को सिलेक्ट करने का वे होता है, आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। डेटा रेंज हमने सिलेक्ट कर ली है। थर्ड जो पैरामीटर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए आईडी 109 के लिए मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो ये एम्प्लॉय नेम, इसका जो कॉलम नंबर है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आईडी हो गया कॉलम नंबर 1, एम्प्लॉय हो गया कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे हमने मैनुअली लिख दिया 2 कि जो आईडी 109 है उसके रिस्पेक्टिव जो कॉलम नंबर सेकंड है वहाँ से डेटा आ जाए। जो फोर्थ आपके पास पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। इसमें आपने ये बताना है कि आप एप्रोप्रिएट मैच अपने डेटा से करना चाहते हैं या एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 जो कि फॉल्स वैल्यू है वो लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए 109 आईडी के लिए हमें जो नेम है दैट इज़ हितेश वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये है बिल्कुल ही बेसिक वी लुकअप, जो बिल्कुल एक्सेल में बिगनर्स हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो बेसिक हमें समझ में आया वी लुकअप कैसे हमने अपने डेटा से एक वैल्यू को फेच कर लिया। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरफ स्क्रॉल करके लेके जाऊंगी तो मेरा डिपार्टमेंट और सेल वैल्यू जो है वो सही नहीं आएगी। अब सपोज कीजिए मैंने इसको इस तरफ ले गई। अभी के लिए यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट इसने बिल्कुल सही फैच कर लिया कंप्यूटर, लेकिन सेल वैल्यू कितनी है 2500, यहाँ पे 15,000 दिखा रहा है।
तो ये 15,000 कहाँ से दिखा रहा है, ये कंप्यूटर की फर्स्ट वैल्यू। अब समझते हैं इसने क्या किया। यहाँ पे हमने वी लुकअप लगाया, अब यहाँ पे चलते हैं, तो फॉर्मूला में चलते हैं। वी लुकअप क्या ढूंढना है, I2। इसने क्या ढूंढा, हितेश ढूंढा। कहाँ से, B1 से लेके E21। तो जो आपका टेबल की रेंज थी वो भी आपकी शिफ्ट हो गई है, वो B से लेके E तक चली गई है। अब B से लेके E तक गई है तो यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 2, तो 1 2 यहाँ पे पहुंचा। फिर जो लास्ट में वो 0 ही रहा। जैसे इसने प्रेस किया तो इसको कंप्यूटर मिल गया। लेकिन जब सेल्स की बात हुई तो यहाँ पे देखिए रेंज फिर से शिफ्ट हो गई, टेबल रेंज। तो ये C, D, E और F यहाँ तक रेंज की सिलेक्शन हो गई। और जैसे ही इसको यहाँ पे कंप्यूटर मिला तो इसने वैल्यू ये फर्स्ट वाली 15,000 हमें रिटर्न कर दी। तो इसका मतलब हम सीधा वी लुकअप को इस तरह से दूसरे सेल्स में अगर ड्रैग करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो सही नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। देखिए सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप डिफरेंट सेल्स में वी लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, जैसे हमने इसमें किया है। तो ये प्रोसेस बड़ा लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें डिपार्टमेंट और सेल फाइंड करना है। हो सकता है आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो और बहुत सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी हो, तो वहाँ पे ये टेक्निक आपकी काम नहीं करने वाली है। तो अब हम वी लुकअप को यूज़ करेंगे दूसरे फॉर्मूला के साथ, ताकि हमें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इजीली ड्रैग करके मिल जाएं। और ये फॉर्मूला है हमारा मैच। अब सबसे पहले मैच क्या है वो समझते हैं। मैंने लिखा मैच। तो मैच जो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली ये क्या करता है, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर इम्प्लाई के लिए क्या लिखा था, 2। ID 1 है, ये 2 है। अब हम डायरेक्टली 2 नहीं लिखेंगे, हम इस फॉर्मूला से फेच करेंगे कि ये जो हमारा कॉलम है इसका क्या नंबर है इस डेटा में। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, मुझे क्या ढूंढना है, ये इम्प्लाई, इसका मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए, कॉमा। किस एरे में ढूंढना है, तो देखिए एरे अब मैं सिलेक्ट करूंगी A1 से लेकर D1 तक। यहाँ तक मुझे ये वैल्यूज़ जो है वो इसमें से इम्प्लाई को ढूंढना है, कॉमा। थर्ड जो आपका पैरामीटर है वो अगेन ऑप्शनल है, तो हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने मुझे वैल्यू दी 2 कि जो इम्प्लाई है उसका इंडेक्स नंबर इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, 2। अगर मुझे डिपार्टमेंट ढूंढना है तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू मैं चेंज कर दूंगी। तो लुकअप वैल्यू जैसे मैंने डिपार्टमेंट दिया और एंटर किया, इसने मुझे वैल्यू दी 3। मीन्स जो डिपार्टमेंट है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। सेल्स को फाइंड करेंगे तो वो इंडेक्स नंबर हमें 4 देगा। अब इस इंडेक्स नंबर को हम यूज़ करेंगे अपने वी लुकअप फॉर्मूला में, और उसकी हेल्प से फिर हम डिपार्टमेंट और सेल्स को जनरेट करवाएंगे। तो वापस चलते हैं। ये जो मैनुअली हमने 2 लिखा था कॉलम इंडेक्स नंबर पे, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैच फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट। क्या ढूंढना है हमें, इम्प्लाई ढूंढना है, कॉमा। कहाँ से ढूंढना है, A1 से लेके D1 से सर्च करना है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हमारा इम्प्लाई आ गया है हितेश। तो अब हम देखते हैं इसको ड्रैग करके क्या अब ये वैल्यूज़ हमारी सही आती हैं। अभी भी ये वैल्यूज़ सही नहीं है। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे जिसकी हेल्प से हमारी ये वैल्यू सही आए। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो चेंजेस आपने कुछ नहीं करने, सिर्फ आपने अब अपने ये वाले सेल्स को और रेंज को करना है फिक्स। जो वैल्यूज़ आप चाहते हैं कि चेंज ना हो उनको हम फिक्स करते हैं यूजिंग
डॉलर साइन आ जाता है तो वो वैल्यू फिक्स हो जाती है। सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू, तो डिपार्टमेंट के लिए भी लुकअप वैल्यू क्या रहे 109, सेल के लिए भी क्या रहे 109। तो हम यहाँ लेके जाएंगे अपना कर्सर और F4 प्रेस करेंगे तो ये हो गया लॉक। अब नेक्स्ट हमारा है टेबल एरे, तो टेबल एरे जो है वो भी हम लॉक करेंगे। तो मैंने F4 यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ जाकर F4 प्रेस किया। अब मैच के अंदर आ जाइए। मैच में हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, इम्प्लाई ढूंढना है। जब डिपार्टमेंट में जाएगा तो ये डिपार्टमेंट के लिए सर्च करेगा, तो हमें इसको फिक्स नहीं करना है, लेकिन ये जो रेंज है A1 से लेके D1, चाहे वो इम्प्लाई ढूंढे, चाहे डिपार्टमेंट, चाहे सेल, ये जो रेंज है ये क्या रहेगी हमारी, फिक्स रहेगी। तो हम इसको F4 और यहाँ पे भी हम इसको करेंगे F4 और एंटर। तो अब हम इसको ड्रैग करके देखते हैं। अब आप चेक कीजिए, ये जो वैल्यू है 109 के लिए, ये अब हमारी बिल्कुल सही वैल्यू इसने जनरेट की है। अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर देती हूँ 103, जैसे मैंने 103 वैल्यू हरीश फर्नीचर और 20,000 सेल जो है इसने बिल्कुल सही वैल्यू हमें दी है। अब हम 118, तो 118 के लिए ये वैल्यू है 6350। तो देखिए, तो बिल्कुल सही वैल्यूज़ अब हमने में मिल चुकी हैं। तो अब तक हम सीख चुके हैं सिंपल वी लुकअप को अप्लाई करना और वी लुकअप को मैच के साथ अप्लाई करना। अब हम बात करेंगे एडवांस्ड वी लुकअप की। अब एडवांस्ड वी लुकअप का मतलब क्या है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे। तो देखिए, कई बार क्या होता है इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपने इस तरह ड्रैग नहीं करना है अपने फॉर्मूला को। फॉर्मूला ड्रैग किए बिना ही आप इम्प्लाई, डिपार्टमेंट और सेल की वैल्यू लेके आइए, तो उस टाइम पे हमारा अप्लाई होता है एडवांस वी लुकअप। अब एडवांस वी लुकअप बहुत इजी है यूज़ करना। और यहाँ पे एक ट्रिक आपके लिए, अगर आप बार बार टेबल को यूज़ करते हैं तो आप क्या कीजिए, इस टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए, नेम बॉक्स में जाइए, इसका नेम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा। तो इस टेबल को एक नेम मिल गया है। तो अब मुझे रेंज बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मुझे इस टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं इसका नेम दे दूँगी डेटा। अब एडवांस्ड वी लुकअप के लिए हम इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारी ये है, देन टेबल एरे। तो अब टेबल एरे मैं टेबल का नेम दूंगी, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है डेटा। जैसे ये डेटा लिखा तो ये आप देख सकते हैं टेबल मेरा सारा सिलेक्ट हो चुका है। थर्ड पैरामीटर है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब क्योंकि मुझे इम्प्लाई, डिपार्टमेंट और सेल तीनों में एक ही बार डेटा लेके आना है, तो मैं करली ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करूँगी। करली ब्रैकेट के लिए मैं तीनों ही अपने इंडेक्स नंबर जो हैं कॉलम के वो लिख दूंगी। ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो 2, 3, 4, करली ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, कॉमा, लास्ट में हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे ही एंटर किया तो देखिए तीनों वैल्यूज़ जो हैं हमारी एक ही साथ में आ चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, 109, हितेश कंप्यूटर 250, 101, तो ये रिद्धि इलेक्ट्रॉनिक और 12,000। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है, वो अभी हम डिलीट करते हैं। जहाँ पे भी आपको वी लुकअप से वैल्यूज़ लेके आनी है उन सेल्स को आप करें सिलेक्ट। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वी लुकअप। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला वो सेम लिखूंगी जो मैंने मैच फंक्शन के साथ यूज़ किया था। तो सबसे पहले हमारी लुकअप वैल्यू ये,
इसको हम F4 की हेल्प से लॉक करेंगे। देन टेबल एरे, टेबल का नेम लिख देते हैं डेटा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपकी लुकअप वैल्यू जो कि है ये, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हमें एम्प्लॉय चाहिए, फिर डिपार्टमेंट, फिर सेल। लुकअप एरे आपका है ये वाला, इसको भी आप F4 से लॉक करेंगे, कॉमा 0, ये ब्रैकेट क्लोज, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप पूरा अपना फंक्शन लिख लेंगे, अब आपने कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करना है। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आपके तीनों सेल्स में जो डेटा है वो आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है अगर आप इकट्ठा सभी सेल्स में अपना वी लुकअप की हेल्प से डेटा लाना चाहते हैं। तो ये है हमारा वी लुकअप। आप सिंपल वी लुकअप विथ फॉर्मूला एंड एडवांस वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो ट्यूटोरियल से आई होप आपको अब वी लुकअप का जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आया, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो प्रेपरेशन है वी लुकअप के लिए वो डेफिनेटली हो चुकी होगी। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।